नमस्कार, खबरें जारी न्यूज़ 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट और 5000 से ज्यादा सेंटर। 3 मई को पेपर लीक हुआ था और इसके बाद नीट की परीक्षा आज दोबारा यानी कि 21 जून को संपन्न हुई है। किसी को पेपर कठिन लगा, किसी को हल्का लगा, लेकिन परीक्षा देकर निकले सभी छात्रों ने एक ही ख्वाहिश जाहिर की, फिर कभी पेपर लीक ना हो, फिर कभी दोबारा परीक्षा का तनाव ना मिले। हालांकि एग्जाम खत्म होते ही सत्ताधारियों ने पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री को धन्यवाद दिया, तो लगे हाथ राहुल गांधी पर युवाओं को भड़काने का इल्जाम भी जड़ दिया। लेकिन कांग्रेस ने यह सवाल दाग दिया कि पेपर लीक और दोबारा परीक्षा के तनाव में जिन 19 छात्र छात्राओं ने खुदकुशी कर ली, क्या उनकी जिंदगी लौट आएगी? पेपर लीक के दोषियों पर कार्रवाई कब होगी? पेपर लीक का यह खूनी खेल और कितनी जाने लेगा? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा कब देंगे? पेपर ठीक ही मॉडरेट लेवल का हुआ। फिजिक्स अच्छी थी, केमिस्ट्री भी मॉडरेट थी, बायो इजी थी। अरेंजमेंट तो पहली बार थी तब वैसी ही थी, मतलब सेम ही थी जैसे पिछले साल थी नीट में। पेपर तो ठीक हुआ, बायो का तो काफ़ी सही था, फिजिक्स का लेवल थोड़ा सा टफ था और केमिस्ट्री का भी कंपैरेटिवली जो पिछली बार हुआ था उससे थोड़ा ज़्यादा ही था अब की बार। बाकी ओवरऑल ठीक लगा, मॉडरेट कह सकते पेपर को। पेपर कंपैरेटिवली इजी था लास्ट टाइम से। फिजिक्स हार्ड आई थी, बहुत लेंदी आई थी, बायो बहुत इजी आई थी और केमिस्ट्री मॉडरेट। मतलब ज्यादा टफ नहीं था, इतना अंतर भी नहीं था, लेकिन हाँ टफ तो था। ऑब्वियसली एंटी टफ ही बनाती है, लेकिन पहले वाले से ज्यादा अच्छा गया, इस बात की खुशी है। लीक होने का दुख था पर अब नहीं है। मॉडरेट था, ज्यादा टफ भी नहीं था, ज्यादा इजी भी नहीं था। फिजिक्स में थोड़े और क्वेश्चन जो थे बहुत ज्यादा टफ थे, बाकी और सारी चीजें। डॉक्टर बनने की इच्छा 2 महीने के भीतर दूसरी बार देनी पड़ी नीट की परीक्षा। पेपर लीक ने छीन ली 19 बच्चों की जान। नीट बन गया नौनिहालों की जिंदगी का इम्तिहान। 3 मई से 21 जून सिस्टम की गड़बड़ियों के बावजूद बच्चों ने कायम रखा जुनून। 2.25 घंटे परीक्षा केंद्र में गुजारने के बाद बच्चे बाहर निकल आए। अधिकांश छात्रों को परीक्षा पहली बार से कठिन लगी, कोई पेपर ज्यादा मुश्किल लगा, कोई पेपर आसान, और इस तरह मुकम्मल हो गया नीट का दोबारा इम्तिहान। परीक्षा हॉल से निकले बच्चों में कईयों को प्रश्न पत्र मुश्किल लगा, तो कईयों के लिए परीक्षा केंद्र में दाखिल होना ही मुश्किल हो गया। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से आई ये तस्वीर देखिए। नीट परीक्षा शुरू होने के महज कुछ मिनट पहले ही ये बच्ची सेंटर पहुंची थी। सुरक्षा कर्मियों ने उसे दौड़ने का इशारा किया और वो गेट की तरफ दौड़ पड़ी। एडमिट कार्ड दिखाने के बाद बच्ची को अंदर घुसने की इजाजत मिली और चंद सेकंड के भीतर ही कैंपस का गेट बंद हो गया। केरल की बिटिया घुसने में कामयाब रही, लेकिन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की बच्चियां इतनी खुशनसीब नहीं रही। चंद मिनट की देरी के कारण 3 बच्चियों को नीट परीक्षा केंद्र के भीतर दाखिल होने की इजाजत नहीं मिली और फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। एक बार तो पेपर लीक ने मौका छीना और दूसरी बार लेट लतीफी ने मौका छीन लिया। हालांकि बच्चियों ने परीक्षा केंद्र में घुसने के लिए सब जतन किए। अभिभावकों की मदद से वो दीवार फांदने के लिए भी तैयार हो गए, लेकिन ऐन मौके पर पुलिस आ गई और तीनों बच्चियां परीक्षा देने से वंचित रह गई। 3 जून को परीक्षा रद्द हो गई। अब परीक्षा ही छूट गई। पूरे साल की मेहनत खराब हो गई। जो केरल और कर्नाटक में हुआ वैसा ही मध्य प्रदेश में भी हुआ। चाचा के साथ घर से परीक्षा देने निकले बच्चे का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। चाचा ने बच्चे की मरहम पट्टी कराई, लेकिन सेंटर पहुंचते पहुंचते तय समय सीमा निकल गई और बच्चे की परीक्षा छूट गई। मेरा भांजा है, एग्जाम के लिए आ रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से पट्टी वगैरह करवाने में हम लेट हो गए। बट हमें यहाँ एंट्री नहीं दी जा रही। क्या बोला जा रहा है? कुछ नहीं कह रहे कि नहीं, अब एग्जाम चालू हो गया, अब हम एंट्री नहीं दे सकते। बात करने की कोशिश नहीं करी? मैंने बात करने की, मैंने ये कहा भी कि जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उससे बात करना है, तो परमिशन नहीं दी। इवन गेट तक नहीं खोला। तो 1 साल आपको लग रहा है कि अब फिर से तैयारी करेंगे, क्या करें? एक्सीडेंट के चलते 1 साल बर्बाद हो जाएगा बच्चे। बिल्कुल। बात भी नहीं कर और जेन्युइन रीजन है, ये भी नहीं है कि हमने अपनी तरफ से कुछ करा हो। जेन्युइन रीजन है, पट्टी बनी हुई है बच्चे के सब। अभी डॉक्टर को दिखा के वो फौरन ही आ रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद में एक छात्र सिर्फ इसलिए नीट परीक्षा से वंचित रह गया क्योंकि गूगल मैप्स ने उसे गलत रास्ता बता दिया।
परीक्षा केंद्र आरएन इंटर कॉलेज पर वो समय से पहुंच नहीं पाया और लिहाजा उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। यूपी के मुरादाबाद में ही एक और छात्र नीट परीक्षा से वंचित रह गया क्योंकि उसकी जेब से फोटो गिर गई। वजह ये रही, मैं एक फोटो लाया था, वो मेरे जेब से गिर गई। जब मैं यहाँ आया, जब बायोमेट्रिक चेक होने वाले तो सर ने बताया कि आपकी फोटो मिसिंग है, उसको लेके आइए। तो उस समय मैंने एंट्री नहीं करवाई और यही गलती कर दी कि एंट्री नहीं करवाई। करवा देता तो फोटो बाद में आ जाती। उसी चक्कर में फोटो वापस लेने चले गए और लेट हो गया। सर ने खुद बोला था कि आप फोटो ले आओ, तब तक गेट बंद नहीं होगा। इसी वजह से मैं चला गया वापस। मेरा तो वैसे ही सेकंड अटेम्प्ट था, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट भी कुछ ऐसे ही रहा था पिछले साल। उसमें बायोमेट्रिक्स मैच नहीं हुए तो वो भी थोड़ा ऐसे ही रह गया। इस साल भी लेट हो गया। जो पहला वाला अटेम्प्ट था वो थोड़ा ठीक था, जो अभी 3 मई को हुआ वो हो गया था पूरा अच्छे से, और अभी रीनीट में दोबारा से है। राजस्थान के अजमेर में एक बच्ची को सिर्फ इसलिए परीक्षा से वंचित होना पड़ा क्योंकि वो बुर्का पहनकर आई थी। परीक्षार्थी के मुताबिक एनटीए के गाइडलाइन में बुर्का पहनने की मनाही थी, लेकिन गेट पर उसे बुर्का उतारने को कहा गया और जब उसने बुर्का उतारने से मना किया तो उसे परीक्षा नहीं देने दिया गया। सर, मैं नीट का पेपर देना आई हूँ, ब्यावर से आई हूँ मैं। उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि मैंने 3 मई को पेपर दिया था। अब मैंने तब भी इसी हालत में दिया था जिस हालत में मैं खड़ी हूँ। मैंने बुर्का पहना, मैंने दुपट्टा पहना। पहले ये कह रहे हैं कि दुपट्टा के अलावा जाओगे, आपको दुपट्टा हटाना पड़ेगा। फिर मैम आके कह रही नहीं, बुर्का भी खोलना पड़ेगा। अगर एनटीए ने हमें अलाउ किया है तो ये लोग हमें नहीं रोक सकते। एनटीए पेपर कंडक्ट करा रहा है, वो रूल बताएगा। एनटीए ने कहा है आप रिलीजियस अटायर पहन कर आए, आप चेकिंग करवाएं, आपको जाने दिया जाएगा। तो ये कैसे रोक सकते हैं? फिर ये कह रहे हैं कि हमारे कुछ रूल है, हमें अलाउ नहीं किया। ऐसे कैसे अलाउ नहीं किया? आप एनटीए के अंडर में काम कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं हमारे रूल है, हम आपके रूल थोड़ी मानेंगे। हम तो एनटीए का पेपर देना आ रहे हैं ना, हम एनटीए का रूल मानेंगे, हम किसी का रूल थोड़ी मानेंगे। फिर ये कह रहे हैं प्रिंसिपल मैम आई है, प्रिंसिपल मैम ने कहा है कि हम अगर खोले तो ठीक अलाउ करो, वरना मत अलाउ करना। अब हमने वक्त लगाया है ना, हमारा टाइम गया है, हमारे पैसे गए हैं, उनका कौन भुगतान करेगा? ये लोग तो कहकर चले जाते हैं। अगर इन लोगों ये कह रहे हैं कि 3 मई को पेपर हुआ था, कुछ हुआ है तभी तो अब आपको ये अलाउ नहीं कर रहे। अरे भाई, पेपर लीक करवा रहा है, सिस्टम करवा रहा है, बच्चे नहीं करवा रहे, बच्चे कुछ नहीं लेके आते। सबको पता है बच्चों के पास सिवाय एडमिट कार्ड के और कुछ भी नहीं होता, फोटो के अलावा कुछ नहीं होता, आधार कार्ड के अलावा कुछ नहीं होता। फिर ये कह रहे हैं बच्चे करवा रहे हैं। भाई, बच्चे थोड़ी करवा रहे हैं। अगर मैं पेपर दूंगी तो इसके साथ दूंगी, नहीं अगर इन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया तो मैं पेपर नहीं दूंगी। और ये मेरी ना मतलब मेरी शिकायत है ये सिस्टम के साथ कि हमारा सिस्टम इतना नीचे गिरा हुआ है कि उन्हें बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलना पड़ रहा है। हम मतलब शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि ऐसे 18 साल के बच्चों के साथ ये खेल रहे हैं, उनके फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं और फिर ये कहते हैं कि आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसमें रूल नंबर 8 हमें दिया है कि भाई आप रिलीजियस अटायर के साथ आ सकते हो, फिर ये हमें अलाउ नहीं कर रहे। हम क्यों नहीं? अगर एनटीए ने कहा है तो हमको अलाउ करना पड़ेगा इनको। अगर ये नहीं करेंगे तो हम नहीं जाएंगे। मेरे लिए पेपर मैटर नहीं करता, मेरे लिए मेरा बुर्का, मेरी पहचान मैटर करती है। तो जो समय निर्धारित था उस समय के आधार पर बच्चों को प्रवेश देकर अब एंट्री बंद कर दी गई है। और जो बुर्के को लेकर जो इशू हुआ था वो भी सॉर्ट आउट हो गया। वो कुछ नियमों को लेके कुछ क्लैरिटी नहीं थी, जो बाद में क्लियर उच्चाधिकारियों से वार्ता करके क्लियर कर दिया था और सब सॉर्ट आउट हो गया। इसके अलावा परीक्षा केंद्र पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से सभी बच्चों को प्रवेश दे दिया गया है। कहीं परीक्षार्थी लेट पहुंचे तो कहीं समय से पहुंचने के बावजूद एंट्री नहीं मिली। दिल्ली में दोबारा नीट की परीक्षा देने पहुंचे एक छात्रा की मां ने कहा कि वो अपनी बच्ची के साथ 1:30 बजे ही सेंटर पहुंच गई थी, लेकिन गेट पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने गेट खोलने से मना कर दिया। 31 पे हम पहुंच चुके थे, बैंक ने खोलने के लिए मना कर दिया, कह रहे 31 क्लोजिंग टाइम है। तो अब क्या बोल रहे हैं अभी अंदर से? मना कर दिया। अभी भाई बच्चे की चेकिंग नहीं हो रही है। अरे अब क्यों कर रहे हैं? मैंने वेट किया है। मुंबई के परेल में 2 मिनट देरी से पहुंची छात्रा को एंट्री नहीं मिली, लेकिन वहां अभिभावकों ने हंगामा कर दिया इस इल्जाम के साथ कि सेंटर का गेट तय समय सीमा से 7 मिनट पहले ही बंद कर दिया गया था। यूपी के हापुड़ में भी परीक्षा केंद्र पर परिजनों ने जबरदस्त हंगामा किया। तय समय सीमा के मुताबिक 1:30 बजे एंट्री बंद हो गई, लेकिन परिजनों ने आरोप लगाया कि गेट पहले बंद कर दिया गया।
बाईस लाख से ज्यादा छात्रों ने नीट की परीक्षा दी। इनमें से कुछ छात्रों की परीक्षा इस बार भी छूट गई तो कईयों की जिंदगी ही रोक गई। पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द होने और दोबारा परीक्षा देने के तनाव के कारण 19 स्टूडेंट्स ने खुदकुशी कर ली। परीक्षा के दिन भी तमिलनाडु में एक छात्र ने खुदकुशी कर ली। कांग्रेस ने इसके लिए सरकार को कसूरवार ठहराया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी मांगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस ने लिखा, अम्मा अप्पा अन्ना मुझे माफ कर दीजिए। ये लिखकर तमिलनाडु के 20 वर्षीय वेत्रियानंदम ने खुदकुशी कर ली। वो पेपर लीक और री नीट के कारण मानसिक दबाव में था। नीट पेपर लीक और मोदी सरकार का करप्ट सिस्टम अब तक 19 बच्चों की जान ले चुका है, लेकिन जिम्मेदारों के माथे पर शिकन तक नहीं है। प्रदीप मेघवाल राजस्थान, अंशिका पांडे दिल्ली, ऋतिक मिश्रा उत्तर प्रदेश, सिद्धार्थ हेगड़े गोवा, भाग्यश्री कर्नाटक, आकांक्षा चतुर्वेदी मध्य प्रदेश, उमेश माली राजस्थान, रेणु मीणा राजस्थान, रिया कुमारी थापा उत्तराखंड, शिवानी यादव उत्तर प्रदेश, अनु कीर्तना तमिलनाडु, कहान पटेल गुजरात, रीमा बेगम असम, मैथिली अशोक सोनवानी महाराष्ट्र, अवंतिका मौर्य मध्य प्रदेश, जतिन कुमार उत्तर प्रदेश, गोपिका तमिलनाडु, शेख सना तेलंगाना, वेत्रियानंदम तमिलनाडु। इन बच्चों की मौत से पूरा देश गुस्से में है और पूछ रहा है कि पेपर लीक के दोषियों पर कार्रवाई कब होगी। पेपर लीक का ये खूनी खेल और कितनी जाने लेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा कब देंगे। कांग्रेस का कहना है कि पेपर लीक के कारण जितने छात्र छात्राओं ने खुदकुशी की है उसकी कसूरवार सरकार है, क्योंकि बच्चों के तनाव और अवसाद की वजह खराब एजुकेशन सिस्टम। देखिए, बच्चे बड़ा मानसिक आघात झेल रहे हैं। कल ही एक बच्ची ने मध्य प्रदेश में सुसाइड किया। एक दिन 2 दिन पहले मेरे सहारनपुर के ही फूड इंस्पेक्टर नगर निगम में उनके बेटे ने गाजियाबाद में सुसाइड किया और बाकायदा वीडियो बना करके किया। तो बच्चे जिस मानसिक आघात का सामना बच्चों ने किया है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, कोई दूसरा नहीं। और सरकार का पूरा शिक्षा मंत्रालय अक्षम हो गया, ये खुद मान लिया कि वायुसेना की आपको मदद लेनी पड़ रही है। तो देश को आपने कहां खड़ा कर दिया। इसके साथ सवाल ना खड़े हो, इनके बारे में कोई आपसे जवाबदेही ना हो, इसके लिए आप पूरे देश के अंदर नफरत पैदा करें। देखिए, आज नीट का परीक्षा जिसमें 23 लाख के करीब बच्चों ने परीक्षा दिया, आज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को धन्यवाद दूंगा। लेकिन राहुल गांधी जैसे लोग जो कल तक राजस्थान और कई शहरों में विद्यार्थियों को भड़काने का काम किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है। जरूरत है विद्यार्थियों को मोटिवेट करने का, न कि भड़काने का। देखिए, बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं और उनके साथ आए दिन पेपर लीक हो तो ये सरकार की नाकामी है। सरकार ने जिस तरह से रवैया बच्चों के साथ अपनाया है बहुत ज्यादा इसको निंदनीय है, क्योंकि बच्चे इतना ज्यादा मेहनत करके दुखी हो जाते हैं कि उनको जब सफलता नहीं मिले